मैम आइगन वैल्यूज और इसकी एग्जांपल हमने कर ली थी। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 1 की थी। यस मैम, 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स की, ओके। आगे एग्जाम्पल नंबर आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही होगी। जी मैम। चलें, एग्जाम्पल नंबर 2 जो है आप लोगों को जो स्क्रीन पर नज़र आ रही है वो एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद वाली एग्जाम्पल नंबर 2 है। एंड दिस इज़ द 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स। बट ये वाला जो प्रोसीजर है एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया हुआ, ये आप लोगों ने अभी नहीं करना। पहले मैं आप लोगों को इसका प्रोसीजर देती हूँ। इसी स्लाइड्स पर अगर मैं ऊपर जाऊँ तो ये देखिए, दिस वन। एग्जाम्पल नंबर 2 की मैट्रिक्स को आप सेव कर लें और ये देखें, ये मैंने इसी स्लाइड्स में जो मैंने जहाँ से मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 या बाकी चीज़ें करवाई हैं वहाँ से आप लोगों के लिए, ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लिखा हुआ है। बल्कि जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज़। मेरे ख्याल से ये शेयर नहीं करते। चले, ये देखें, पेज नंबर 1 आ रहा है यहाँ पर। ये एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जिसकी आपको एंट्रीज नज़र आ रही हैं 11 -4 -7 7 -2 -5 10 -4 एंड -6। दिस इज द 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स। अब आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है। कंसीडर द वेक्टर इक्वेशन ax इज इक्वल्स टू लैम्डा x। इसको अगर मैं कभी वेक्टर इक्वेशन भी बोलूं तो ये राइट है, इट इज़ नॉट द रॉन्ग वर्ड फॉर दैट। ax इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन इट। ए आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ए एक्स आपके पास अननोन कॉलम वेक्टर, लैम्डा इज एन स्केलर एंड एक्स इज अगेन अ कॉलम वेक्टर, राइट। अब क्या किया, सबसे पहले तो इक्वल्स के लेफ्ट साइड पर आप लोगों ने अपने कॉलम वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया ईच एंट्री के साथ। इधर आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन दे दी। उसके बाद आपने इसको नोट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट लाइन इज इक्वल्स टू लैम्डा x1, सेकेंड रो, सेकेंड जो आपके पास रो है दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा x2, थर्ड रो विल बी इक्वल्स टू लैम्डा x3। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये बिल्कुल अगेन वही स्टेप्स आ रहे हैं जो 2x2 मैट्रिक्स के थे, ठीक है। तो यू हैव टू बी फॉलो इट प्लीज प्रॉपरली। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि x1 की वैल्यू, x1 फर्स्ट लाइन में, ये जो फर्स्ट आपके पास सिस्टम की जो फर्स्ट इक्वेशन है ऑन बोथ साइड, जिसमें से x1 को कॉमन लेके बाकी टर्म्स को इज इक्वल्स के एक तरफ में रखिए और इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड जो आपके पास सिस्टम के सेकेंड इक्वेशन में x2 कॉमन लेके उसको कंबाइन कर लें। थर्ड इक्वेशन में x3 कॉमन लेके उसको कर लीजिए और दैट विल बी इक्वल्स टू, आपको मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी थी कि जब आप इस तरीके से लिख देते हो तो इट विल बी इक्वल्स टू a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0 के होता है ये। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद हम लोगों ने क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है। उसका आपके पास लॉजिक वहाँ पर दे चुकी हूँ, एक लाइन में उसको दोबारा बताती हूँ। द लॉजिक इज के
because we have to find out the values, eigenvalues and eigenvectors. तो eigenvalues lambda की जो values होती हैं वो eigenvalues होती हैं, and we always need it in the form of some non-zero numbers. वो non-zero numbers होने चाहिए, trivial solution नहीं होना चाहिए. तो लेकिन non-trivial solution find out करने के लिए we are applying the Cramer's theorem here. Cramer's theorem हमें क्या कहता है कि अगर आपके पास homogeneous linear system है and you want to find out the non-trivial solution, then आपने क्या करना होता है, उसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स को इक्वल्स टू 0 के कर देते हैं. दिस इज इफ एंड ओनली इफ कंडीशन. सो दैट्स वाई उसी कंडीशन को, उसी थ्योरम को अप्लाई करते हुए मैंने इसको लिखा डी लैम्डा इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपके पास इज इक्वल्स टू 0 के आ गई. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? जी मैम. चलिए, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज. अच्छा, अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. व्हेन यू हैव द 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, तो आप लोगों के पास हाउ मेनी वैल्यूज आर लैम्डा आर देयर? लैम्डा की 2 वैल्यूज आती हैं. अब यहाँ पर 3x3 का मैट्रिक्स है, तो कितनी वैल्यूज आएंगी लैम्डा की? 3 वैल्यूज आएंगी. 3 वैल्यूज. अब या तो आप लोग एक काम कर लो कि इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लें. ये जो कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट है जिसको हमने 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया है, उसको आप लोग क्या करो, आप सबको पता है कि हाउ टू एवेल्युएट द 3x3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट. ठीक है, वो कर लें. अगर नहीं तो लेकिन दिस इज द एक अच्छा सा प्रोसीजर दे रही हूँ, एंड ये आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये प्रोसीजर, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं. क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो प्रोसीजर है वो ओनली इज वैलिड फॉर द 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स जो हम लोग करते हैं. सबसे पहले आप लोग क्या करो, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये देखिए यूँ लिखेंगे इसको, लैम्डा क्यूब माइनस d1 लैम्डा स्क्वायर प्लस d2 लैम्डा माइनस d3 इज इक्वल्स टू 0. सो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 भी कह दिया है और साथ ये भी लिख दिया है कि दिस बी द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए. ठीक है, यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यूज आ जाएंगी. इस इक्वेशन को याद कर लें, एंड दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स, जहाँ से आप लोग आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हो. अगर 4x4 ऑर्डर मैट्रिक्स होगा तो वो यहाँ से फाइंड आउट नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ और इक्वेशन को एक्सटेंड करना पड़ेगा. अच्छा जी, अब डी लैम्डास का तो हमें पता है कि लैम्डास आर अननोन स्केलर्स जिनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है. देन व्हाट अबाउट d1 d2 एंड d3? उसको देखिए, यहाँ पर मैंने ये पूरा प्रॉपरली लिखा हुआ है. d1 इज द सम ऑफ द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स. अभी हम लोग देखते हैं कि ये क्या होते हैं, बल्कि देखना क्या है, जब मैंने आप लोगों को मैट्रिसेस को अंडरस्टैंड करवाया था, शुरू करवाया था, उसकी डेफिनेशन में लीडिंग डायगोनल की एंट्रीज आई थी. उसमें आपके पास एक सेकेंडरी डायगोनल होता है, एक प्राइमरी डायगोनल होता है. वो हम लोग अभी चेक करते हैं कि इस सिस्टम में हमारे पास क्या बनता है. d2 सम ऑफ माइनर्स हुज डायगोनल इज अलोंग द डायगोनल ऑफ a. सब लोगों को माइनर्स फाइंड आउट करने आते हैं. d3 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स a. अच्छा जी, चलें. अब d1 क्या बनेगा यहाँ पर? सम ऑफ द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स. जी क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर? d1 की एंट्रीज क्या हैं? सम ऑफ द लीडिंग डायगोनल एंट्रीज हमारे पास हैं, एलिमेंट्स हैं 11, -2 एंड -6. ठीक है, ये देखिए इसकी लीडिंग डायगोनल एंट्रीज क्या हैं? 11, -2 एंड -6. सो इसको याद रखिएगा कि d1 will be the sum of leading diagonal elements which will be, इनको सम कर दोगे. अच्छा, इसको मैं कह सकती हूँ d1 is also called the trace of a matrix. Yes, ma'am. Answer me. Yes, ma'am. जी बिल्कुल, आप लोगों ने
वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ द मैट्रिसेस में मैंने बताया था कि व्हाट इज द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स. ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज द सम ऑफ द लीडिंग डायगोनल एंट्रीज, राइट? Yes, ma'am. चलिए, जी मैम. what is the D2? D2 is sum of the minors whose diagonal is along the diagonal of A. अब ये कैसे लेने हैं, आइए जरा यहाँ पर जी. फर्स्ट डायगोनल आपके पास क्या बनता है? 11 माइनस 4 7 माइनस 2. एक माइनर आपके पास ये आ गया प्लस. इसके डायगनली आपके पास क्या बन रहा है? माइनर -2 -5 -4 -6. दूसरा आ गया. थर्ड आपके पास क्या बनेगा? 11 -7 and 10 -6. लुक एट दैट. इसको आप लोगों ने एवेल्युएट कर लेना है. 2/2 डिटर्मिनेंट को सम अप कर लेना है, तो इट विल गिविंग यू द वैल्यू ऑफ D2. ठीक है, ये एक रिटन टेक्निक है माइनर्स लिखने की. सम करना है इनको. फर्स्ट माइनर आपके पास होता है 11 -4 7 -2 डिटर्मिनेंट में. इसके डायगनली आपके पास क्या बनता है? -2 -5 -4 -6. मैम प्लीज D2 दोबारा एक्सप्लेन कर दें. D2 को यस यस मैम. मैम, वही कह रही. थोड़ा ऊंची बोलिए. किसको एक्सप्लेन कर दूं? Yes, ma'am. D2 को. ओके, D2 इज द सम ऑफ माइनर. बच्चे डिटर्मिनेंट्स में दो ही तो चीजें होती हैं. आप माइनर्स भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप कोफैक्टर्स भी फाइंड आउट कर सकते हो. कोफैक्टर्स आपके पास विद द साइंस होते हैं, तो जो माइनर्स हैं वो आपके पास विदाउट साइंस होते हैं. अब क्या लिखा हुआ है मैंने? सम ऑफ माइनर्स. एक तो जितने माइनर्स लो, 3 माइनर्स आएंगे, उनको आपने सम अप करना है. हुज डायगोनल इज अलोंग द डायगोनल ऑफ ए. इस स्टेटमेंट का मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट माइनर आपके पास क्या बनेगा. फर्स्ट माइनर विल बी 11 -4 7 -2 प्लस इसके डायगनली आपके पास एलिमेंट्स क्या है? -2 -5 -4 -6 और इज अलोंग द डायगोनल ऑफ ए. इसके और क्या बनता है आपके पास? 11 -7 10 -6. दिस इज द रिटन टेक्निक टू राइट डाउन द माइनर्स लाइक दिस. इनको एवेल्युएट करोगे, सम करोगे तो D2 आ जाएगा. और D3 फिर हमारे पास क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप लोगों ने इसको नहीं शुरू कर देना डिटर्मिनेंट करना. ये जो आपके पास मैट्रिक्स है, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखो विदाउट लैम्डा, तो वो आपके पास आ जाता है 0. ये जितना काम हम D1 D2 D3 फाइंड आउट करने के लिए करेंगे, इसमें अभी लैम्डा की कोई भी इंटरेक्शन नहीं है लैम्डा के साथ. D1 आपके पास सम ऑफ द लीडिंग. D1 विल बी द सम ऑफ द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स. मींस आप लोगों ने ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना है, वो आपके पास होगा ओनली 11 -2 -6. वहाँ पर आपने लैम्डा नहीं लिखना. D2 में आपने सम ऑफ द माइनर्स हैं, इनको लिखना है. और D3 आपके पास है मैट्रिक्स जो है आपके पास एक ए मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है. ठीक है, वो आपके पास यहाँ पर 0 आ गया. मैंने करके नहीं दिखाया हुआ, यू हैव टू चेक इट बाय योर ओन. अभी D1 D2 D3 की वैल्यूज फाइंड आउट सब्स्टिट्यूट कर दें. कहाँ पर? अपने इक्वेशन नंबर 1 में. इधर लैम्डा क्यूब माइनस D1 की जो भी वैल्यू है प्लस D2 की जो भी वैल्यू है माइनस D3 वैसे ही 0 है, इज इक्वल्स टू 0. तो ये देखिए यहाँ से इजीली आपके पास इक्वेशन ये बन गई. लैम्डा इधर ले आइए. लैम्डा को आप लोग यहाँ से अब लैम्डा की वैल्यूज फाइंड आउट करना इज़ वेरी इजी. लैम्डा आप कॉमन ले लो और यहाँ से 3 वैल्यूज आ जाएंगी. इसको फैक्टराइज कर लोगे, वहाँ से 2 वैल्यूज आ गई 1 and 2 एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 इज वन ऑफ देम. तो मैंने आपको बताया था कि जब 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है तो वहाँ पर आपके पास 3 आइगन वैल्यूज आ जाती हैं. ओके यस मैम. जब 3 आइगन वैल्यूज आ जाएंगी तो उन तीनों आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग
आपके पास इंडिविजुअली आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करोगे। पहले लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 के लिए, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के लिए एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 के लिए। चले, अब मैंने 2 क्वेश्चंस पूछने हैं, मुझे आंसर दीजिए कि लैम्डा की 3 वैल्यूज 0, 1, 2 तो अगर मैं सेट नोटेशन की फॉर्म में लिख दूंगी, मीन्स इनके दोनों तरफ ब्रैकेट्स लगा दूं, तो वो क्या बन जाएगा? Spectrum. गुड। अच्छा, टेल मी अबाउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वो स्पेक्ट्रल रेडियस क्या आएगा? टू। 2। गुड, क्योंकि तीनों ही प्लस के साथ है, तीनों ही एब्सोल्यूट है, तो उसमें से लार्जेस्ट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू इज द 2, तो दैट इज द स्पेक्ट्रल रेडियस। क्लियर हो गई ये बात? चलें, लेट्स फाइंड आउट द आइगन वेक्टर्स। मैंने लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 के लिए आपको फाइंड आउट यहाँ पर कर दिए, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 के लिए आपने खुद करने हैं पेपर में, क्योंकि आप लोगों को अंदाज़ा तो हो ही गया है कि जो आइगन वेक्टर्स है वो जस्ट एक रिटन टेक्निक है। क्या करना है पहले लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 के लिए? जी, वो देखिए, पुट लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 इन सिस्टम 1। ये जो आपके पास सिस्टम आया था, दिस वन, जिसमें 11 माइनस लैम्डा इंटू x1 माइनस 4x2 माइनस 7x3 इज इक्वल्स टू 0। आप एक काम करेंगे, सबसे पहले कितनी इक्वेशंस हैं? हाउ मेनी इक्वेशंस आर देयर? 3 इक्वेशंस। किसी 2 में एनी 2 ऑफ देम, जिसको आप पहले फर्स्ट 2 ले लें, फर्स्ट एंड थर्ड ले लें, सेकंड एंड थर्ड ले लें, उनमें लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 को सब्स्टिट्यूट करें। मैंने किस में किया है? एक फर्स्ट 2 में किया। ये देखिए, व्हेन लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, लैम्डा की जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट करके आई हैव रिटन दीज 2 इक्वेशंस। अच्छा, अब ये आगे मुझे बताएं मैंने क्या प्रोसीजर किया हुआ है, ये आपको आता है करना? हम क्रैमर रूल है ये। एनीवन? क्रैमर रूल। ओके, ये देखिए, x1 ओवर x1 को जब आप लोग ये इसके कॉलम को निगलेक्ट कर देते हो तो बाकी दोनों वैल्यूज आपके पास आ जाती हैं। इन द डाउन साइड इज इक्वल्स टू x2 ओवर दिस इज इक्वल्स टू x3 ओवर दिस। इसको जब आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो इट विल बी गिविंग इन द डिनोमिनेटर 6, 6 एंड 6। उसको मैंने 6, 6, 6 भी लिख सकती हूँ, उसको मैं इन द सेंस ऑफ 1, 1, 1 भी चेक कर सकती हूँ। तो आइगन वेक्टर्स हमेशा लिखे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉलम वेक्टर। तो आपके पास ये 1, 1, 1, दीज आर द आइगन वेक्टर्स। ठीक है, सिमिलरली यू कैन फाइंड द आइगन वेक्टर्स corresponding to lambda is equals to 1 and lambda is equals to 2 as above. Was G class, is it okay now? Yes, ma'am. चले, एक क्वेश्चन और करेंगे। मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ, जस्ट वेट इट फॉर। आपके साथ शेयर हो रहा है? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सबके पास? यस। चलिए, Yes. ये देखिए, ये एक और इक्वेशन है।
सॉरी नॉट द इक्वेशन, ये एक और मैट्रिक्स मैंने लिया 3x3 ऑर्डर का, और जूम कर देती हूँ इसको थोड़ा. ओके, consider the vector equation ax is equals to lambda x. Substituting the values, multiplication, after multiplication write it in the form of this one. ठीक है, by Cramer's theorem. Cramer's theorem में if you have to find out the non-trivial solution for the homogeneous linear system, then if and only if उसके लिए क्या करना है, you have to choose the coefficient determinant is equals to 0. ये coefficient determinant मैंने लिखा, उसको is equals to 0 के कर दिया. This equation can be written as one more time is equals to this. ठीक है, where D1 हमारे पास क्या होता है, trace of a matrix. Trace of a matrix क्या होगा, 6 3 6 plus 3 plus 3 12. D2 आपके पास होगा sum of the minors, और उसको रिटर्न टेक्निक है उसकी लिखने की, वो मैंने कर दी. D3 will be 32. ये मैंने क्वेश्चन एक्चुअली इसलिए एक और करके इसका पीडीएफ अलहदा से बनाया है कि आप लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल में चेक किया, वहां पर हमारे पास D3 क्या आ रहा है, D3 इज 0 था. ठीक है, सो दैट्स वाई वहां पर हमारे लिए काम करना आसान हो गया था. अब यहाँ पर D3 भी 32 आ गया. ठीक है, अब आपके पास ये देखो 4 टर्म्स हैं यहाँ पर. ये आपके पास है लैम्डा क्यूब माइनस 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0. अब सबसे पहले तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. पॉसिबल फैक्टर्स हमारे पास ये बनेंगे इसके. ठीक है, अब 1 बाय 1 इसको चेक करना पड़ता है. तो आपने सबसे पहले तो देखना है कि ये इक्वेशन किस नंबर पे जाके सेटिस्फाई होती है. मींस मैंने प्लस माइनस 1 पर चेक किया तो वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी. +2 पर लेकर आई, व्हेन वी आर पुटिंग लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, दिस इज द रूट ऑफ दैट इक्वेशन. ठीक है, तो जब एक रूट हमारे पास आ जाता है तो फर्दर रूट्स फाइंड आउट करने इजी हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल डिवीजन. ये देख लें, मैंने प्रॉपरली उसको सॉल्व करके आपको दिखा दिया है. ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पर 0 नहीं आता है तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द पॉसिबल फैक्टर्स. मींस टोटली हिट एंड ट्रायल. आप +1 से शुरू कर लें, फिर -1 रख के देख लीजिए, फिर +2 मैंने जब लिखा यहाँ पर तो दैट बिकम्स द रूट ऑफ द अबव इक्वेशन. और उससे अदर रूट्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने उसको डिवाइड कर दिया लैम्डा -2 पे. तो लैम्डा स्क्वायर -10 लैम्डा प्लस 16 इज द अदर रूट. इसको फिर फैक्टराइज कर ले तो दीज आर गिविंग यू द आइगन वैल्यूज. राइट, क्लियर हुई है बात ये वाली? यस मैम. चलें, तो ये 3 आइगन वैल्यूज आ गई. इन तीनों आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पर आइगन वेक्टर्स उसी तरीके से सॉल्व किए हुए. अब यहाँ पर ये देख लें, मैं आपको चलें ये क्लियर कर ही देती हूँ. किधर गया, ये देखें, पुट लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 इन द सिस्टम. फर्स्ट 2. अब ये देखें, 2 आइगन वैल्यूज सेम है, एक डिफरेंट है. तो आप पेपर में लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 को 2 टाइम्स ना लिख दीजिएगा. अगर रिपीट हो रहे होते हैं आइगन वैल्यूज तो एक दफ़ा ही उसको कर लिया करें. उसमें से मैंने कंसीडर की एनी 2 इक्वेशंस. मैंने फर्स्ट 2 इक्वेशंस की, उसके बाद उस पर मैंने ये रूल अप्लाई किया. ये देखो, जब मैं इसका रूल अप्लाई कर रही थी यहाँ पर एक और केस आ गया था. वो क्या आ रहा था, ये देखें, जब मैंने इसको क्रैमर्स रूल अप्लाई किया, एक्स को यूज मींस इसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं, इसका एक इस मेथड का ना एक नेम है, आई फॉरगॉट एट दैट मोमेंट. मैं इसको बार बताऊंगी आपको क्या कहते हैं, अभी मुझे जहन में नहीं आ रहा. x/0 इज इक्वल्स टू -y/0 इज इक्वल्स टू z/0. ऐसे ही है. आपने कोई सी भी 2 इक्वेशन, बच्चों समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? जी मैम. जी, मैं आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कर रही हूँ फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 के लिए.
मैंने लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 उस सिस्टम में सब्स्टिट्यूट किया जो आपके पास 3 इक्वेशंस थी, उसमें से कोई सी 2 मैंने कंसीडर कर ली और उस पर प्रोसीजर जब अप्लाई किया तो वो आपके पास अनफॉर्चुनेटली x भी 0 आ रहा है, फिर से y भी 0 आ रहा है, z भी 0 आ रहा है। अच्छा, इसका एक अगर कभी ऐसे हो और आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर नॉट यूजिंग द ट्रिवियल सॉल्यूशन, हमें जीरोस नहीं चाहिए, तो जब जीरो नहीं चाहिए तो देखो मैंने वेरी राइट साइड पर एक और स्टेप किया हुआ है यहाँ पर कि मैंने थर्ड इक्वेशन को अज्यूम किया। थर्ड इक्वेशन में से मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट निकाल ली, दैट विल बी इक्वल्स टू 2z 2x प्लस z, where x and z are arbitrary, means मैं जितनी वैल्यूज x और z को देती जाऊंगी मेरे पास उतनी वैल्यूज आ जाएंगी किसकी, y की। अगर मैं लिखती हूँ पुट x is equals to 0 and z is equals to 1, तो आपके पास y क्या आ गया 1, तो आइगन वेक्टर्स आपके पास आ गए 0 1 एंड 1। अगर कभी इस टाइप की सिचुएशन हो तो आप ये वाला काम भी कर सकते हो। कोई बात पूछनी है तो मुझसे बात कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम ये वाला जरा दोबारा बता देंगी, ये समझ नहीं लगा। मैंने ये बताया था कि मैं लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 की कॉरेस्पॉन्ड आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कर रही हूँ, तो जब मैं आइगन दूसरा हाँ, जो आपने लाइन लगा के ये जो स्टेप किए ये वाले अच्छा स्टेप किया हुआ, ओके। देखिए जब मैं फर्स्ट 2 इक्वेशंस को कंसीडर करती हूँ तब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है, जब मैं सेकंड और थर्ड को लेकर जाती हूँ वहां से भी आपके पास ये 0 वैल्यूज ही आएंगी, मींस कहीं पर भी हमारे पास आइगन वेक्टर्स कोई नॉन जीरो नंबर नहीं आ रहा। और अगर आपको कहा जाए कि आपने क्योंकि फाइंड आउट ही नॉन जीरो नंबर करना है, मींस आपके पास आपने मुझे x0 y0 एंड z0 नहीं देने, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को फिर ऐसा करो, देखिए कोई सी भी एक इक्वेशन कंसीडर कर लो। मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट 2 पे तो अप्लाई कर दिया प्रोसीजर लेफ्ट साइड पे, उसके बाद मेरे पास एक थर्ड इक्वेशन बची थी, यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल ली। अगर आप y की नहीं फाइंड आउट करना चाहते, आप z लिख लो, z को ले जाओ इन टर्म्स ऑफ x एंड y में। अब इसका मतलब है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बिकॉज मैं जितनी वैल्यूज x और z को देती जाऊंगी उतनी मेरे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी, और इस केस में मैं x को 0 या z को 0 भी पुट कर सकती हूँ। तो मैंने एक लिख कर दिखा दी थी आपको कि इफ x इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 1, तो y आपके पास 1 आ गया। आप मुझे कह दो कि नहीं जी x इज इक्वल टू 1 पुट करें, z इज इक्वल टू 2 पुट करें, तो y की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी, तो उसको फिर जब कॉलम वेक्टर में लिख दोगे दैट विल बी द आइगन वेक्टर्स। ठीक है जी जी मैम। आगे जरा चलें, इसको देखें। फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 के लिए मैंने क्या किया, लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 को इस सिस्टम में सब्स्टिट्यूट किया, 3 इक्वेशंस आ गई हैं, ये देखें। वैसे भी बच्चों इक्वेशंस को थोड़ा सा इक्वेशंस के साथ थोड़ा सा प्ले करने की कोशिश करें, ये सेम ही टाइप की आपको इक्वेशंस नजर आ रही हैं। मैंने कोई सी 2 इक्वेशन सब्स्टिट्यूट की, पहली कोशिश आपने यही करनी है कि आपके पास ये वाला प्रोसीजर अप्लाई हो, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर किया हुआ है, इसको x ओवर 24 आ गया, इज इक्वल्स टू माइनस वाई। हाँ जी, इसको ज़रबे चिल्ले पाए नहीं बोलते हम उर्दू में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये वो मेथड है। क्रॉस आता है मल्टीप्लिकेशन। ये वाला मेथड आपको? यस मैम, नाम नहीं याद लेकिन मेथड पता है किया। मेथड पता है, हाँ जी। इसको मुझे उर्दू में नाम याद आ रहा है, मेरा हाल देख के इंग्लिश का मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या कह रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और चीज है बच्चे। एनीवेज,
ये x ओवर, जब हम x को निग्लेक्ट करके इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं डायगनली, फिर यहाँ पर माइनस y आ जाता है, उसको निग्लेक्ट करके इन दोनों को डायगनली मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं इज इक्वल्स टू z ओवर दिस। तो ये आपके पास एक अच्छे वे में आपके पास x की वैल्यू 2 आ जाती है। बेसिकली दिस बिकम्स द रेशोज। ये जो x ओवर 2 इज इक्वल्स टू माइनस वाई ओवर 1 इज इक्वल्स टू z ओवर 1, ये रेशोज हैं आपके पास। तो आपके पास फिर इसको यू हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, तो ऐसे लिख सकते हो। क्लियर हो गई ये बात? Yes, ma'am. जी मैम। अच्छा, ये देखिए मैंने लास्ट में एक चेक लिखा हुआ है। अगर आपके पास पेपर में टाइम होता है ना, और पेपर में अगर आप फारिग हो जाते हो और चेक देखना चाहते हो, तो वो जो मैंने इक्वेशन नहीं लिखी a माइनस लेमडा आई लिखी थी ना, अब ए आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, लैम्डा हम किस लैम्डा के अकॉर्डिंग अभी काम कर रहे थे, लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 के अकॉर्डिंग थे। आई आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है जिसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, और ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स। एक्स हम लोगों ने ये अभी फाइंड आउट किया, एक्स वाई एंड जी की वैल्यू। इसको जब आप मल्टीप्लाई करो ना आपस में सारी वैल्यूज को लिख के, तो इट शुड बी, ये आपके पास अगर 0 0 0 दे दे तो वो आपके पास इट्स मीन्स दैट कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये भी एक लंबा प्रोसीजर है, आपके सिर्फ बताने के लिए मैंने ये यहाँ पर बता दिया है। अदरवाइज ये क्वेश्चन करवाने के दो पर्पस थे। नंबर 1, एक तो अगर आपके पास D3 की वैल्यू कोई नॉन जीरो नंबर आ जाता है, तो सबसे पहले आपने एक रूट निकाल लेना है उस इक्वेशन का। उस रूट पे आपने इसको लैम्डा माइनस 2 कह के उसको डिवाइड कर देना है, तो आपके पास अदर रूट्स आ जाएंगे। जब अदर रूट्स आ गए, और उसके बाद अगर आपके पास किसी भी आइगन वैल्यू के अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जीरोज आ जाते हैं, तो उसको फाइंड आउट करने का एक और वे है, वो आपके पास ये है कि आप इसको आर्बिट्ररी की फॉर्म में ले जाओ। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने थर्ड इक्वेशन को लिया था तो ये आया आपके पास। आप इसी प्रोसीजर को जो मैंने राइट साइड पे किया, उसको इक्वेशन नंबर 1 के साथ भी लेके जा सकते हो, 2 के साथ भी लेके जा सकते हो, और 3 के साथ भी लेके जा सकते हैं। Okay, ma'am. जी, अब होमवर्क लीजिए जरा। जी मैम। जी, होमवर्क अब आपके पास ये बनता है आज का, कि सबसे पहले तो ये जो मैंने 3x3 ऑर्डर के 2 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, आज करवाए हैं, उनको सबसे पहले तो आप लोग एवरीवन बाय हैंड सॉल्व करें। Okay, ma'am. ठीक है, उसके बाद मैं अभी आपको सामने बुक भी ओपन करके दिखाती हूँ। जितना काम मैं आज दे रही हूँ ये नेक्स्ट लेक्चर तक कंप्लीट होना चाहिए आपका। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैंने इसको एंड करके ना, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हैं, बट सिर्फ इसके मुझे 15 मिनट्स थोड़े से और चाहिए होंगे, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन करना है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। वो जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तब तक फिर आप लोगों को प्रॉपर्टीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो ये मैं बुक ओपन कर रही हूँ।
और नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास जब मैं अगर 15 मिनट्स दे दूंगी इसको आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स को, उसके बाद जो बाकी टाइम होगा हमारे पास, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करने लगी हूँ अब। ये मैं बुक ओपन कर रही हूँ, जस्ट वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स। मेरे ख्याल से 1-2 मिनट ले लेता है। जी ये देखिए, बिल्कुल लास्ट में हमारे पास एक्सरसाइज है। मुझे बल्कि बात याद आई, मुझे ये जो हमारा लेक्चर प्रीवियस था जिसमें मैंने अभी 1 आवर का नहीं लिया था, मुझे आई डोंट रिमेम्बर द रोल नंबर इज, किसी आई थिंक वो कोई बच्ची है जिसने मुझे मैसेज किया था कि मुझे आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स बिल्कुल समझ नहीं आए। वो कौन है? रोल नंबर 69 थी। आप लोग मुझसे ना बात कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, या अभी नहीं करना चाह रहे तो बाद में बेशक बात कर लें। जी ये देखें, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? नो मैम। नो मैम। अब देखिए जी। जी मैम हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर है जी ये देखिए 2.4। ठीक है, 2.4 के 2 क्वेश्चंस हैं। बेसिकली उन्होंने कहा है जी, फाइंड द स्पेक्ट्रम ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपके पास हैं 2x2 ऑर्डर के। अच्छा, आप अब स्पेक्ट्रम से तो हमारे पास बात समझ में आती है कि सिर्फ हमने आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, बट रीड द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिसेस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। इसका मतलब है कि आपने आइगन वेक्टर्स भी इवेंचुअली फाइंड आउट करने ही करने हैं। ठीक है, तो आज एक काम कीजिए, आज का आपका सिर्फ मैं आपको जो ट्यूसडे को हमारी क्लास है, दोबारा ट्यूसडे तक के लिए काम ये दे रही हूँ कि जो क्वेश्चंस मैंने 3x3 ऑर्डर के आपको करवाए हैं उनको बाय हैंड सॉल्व कीजिए, और ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो है 2x2 ऑर्डर के, इनको जरा सॉल्व करो पहले। ओके मैम। ठीक है, उसके बाद 3x3 पे आना है। पहले 2x2 का कंप्लीट करें। किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होती है, अपना रिटन वर्क मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, उसको मैं देख के फिर आंसर दे दूंगी। ठीक है जी मैम। चलिए, थैंक अब ये दिस इज डन फॉर द डे, और अब आप लोग अपना काम कर सकते हो। आप लोगों की मेरे ख्याल से क्लास होगी नेक्स्ट। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।